एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ जंगल में टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मरी हुई बिल्ली मिली। बिल्ली लगता है उसको शिकार करके किसी जंगली जानवर ने खा करके छोड़ दिया था, जिसके कारण से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। गुरुजी आगे आगे जा रहे थे और उनके शिष्य उनके पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि सबसे पहले उन्होंने जो उनका सबसे विश्वास पात्र और सबसे अच्छा शिष्य था उससे पूछा कि बेटा, जब बिल्ली रास्ते में तुमने क्या देखा? तो शिष्य ने बताया कि गुरुजी, रास्ते में हमने देखा कि एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी और वह बहुत बुरी तरह से बदबू कर रही थी। इसके कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद, कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने फिर से अपने दूसरे शिष्य से पूछा कि उसने रास्ते में क्या देखा। उसने भी वही जवाब दिया जो उसके पहले वाले गुरु भाई ने दिया था। और इस तरह से क्रम से गुरुजी ने उनके साथ जितने भी शिष्य थे सबसे वही प्रश्न दोहराया और सभी शिष्यों ने वही उत्तर दिया कि रास्ते में उन्होंने एक मरी हुई बिल्ली को देखा। बिल्ली के शरीर से बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और वे बिलबिला रहे थे। इसके अतिरिक्त गुरुजी ने पूछा, अंत में सभी शिष्यों से पूछा कि क्या इसके अतिरिक्त भी तुम लोगों ने देखा? सभी शिष्यों ने कहा, गुरुजी, वह बिल्ली मर गई थी, मरने के बाद स्वाभाविक। गुरुजी इससे बहुत दुखी हुए। दुखी होने के बाद उन्होंने शिष्यों से कहा कि ठीक है, ये तो मैंने भी देखा, लेकिन क्या तुम लोगों ने यह देखा कि मरने के बाद भी बिल्ली के दांत शीशे की तरह से चमक रहे थे? हमने भी देखा कि बिल्ली मर गई थी, उसके शरीर से बदबू आ रही थी, उसके शरीर में कीड़े भी बिलबिला रहे थे, लेकिन हमें उस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता सोचना है। यह मैंने भी देखा कि बिल्ली के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि मरने के बाद भी बिल्ली के दांत जो थे वह चांदी की तरह से चमक रहे थे। तो इस तरह से हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए और यही सकारात्मक सोच हमें निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे ले जाती रहती है। इस कहानी के माध्यम से मैं यह कोशिश करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को खोज करके, सकारात्मकता को प्राप्त करके अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहेंगे।